नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, इसका उल्लेख कई वास्तु ग्रंथों में मिलता है। वास्तु के अनुसार एक आदर्श मकान का मैनेजमेंट या मेन गेट सिर्फ पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। इस तरह से वास्तु के अनुसार घर के कमरे, हॉल, किचन, बाथरूम और बेडरूम एक खास दिशा में होने चाहिए, जिससे कि घर में वास्तु दोष नहीं होता और लोग सुखी रहते हैं। और आज इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इन पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल आप जान सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो वास्तु को लेकर है कि आखिर घर में कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए। वास्तु ग्रंथों में इसका सबूत मिलता है। वास्तु के अनुसार एक अच्छे मकान में उसका मेन गेट कौन सी दिशा में होना चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आचार्य जी, वास्तु के अनुसार मेन गेट जो होता है, पहला जो द्वार होता है घर का, वो किस दिशा में होता है, उसका मुख कहाँ होना चाहिए और इसका सही दिशा में होना जीवन में कितना अच्छा असर डालता है, वास्तु के अनुसार ही इसे क्यों होना चाहिए? देखिए चंद्रश्री जी, भुवन भास्कर और विश्वकर्मा प्रकाश सहित कई ग्रंथों में ये प्रमाण मिलता है कि मेन गेट का मकान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है जी। क्योंकि वहीं से हम प्रवेश करते हैं और वहीं से ऊर्जा प्रवेश करती है। इसलिए मेन गेट का सही होना, सही दिशा में होना, सही डिग्री पर होना, ये बहुत मायने रखता है। जैसे पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा सूर्योदय की होती है। इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जावान किरणें हमारे घर में सदैव प्रवेश करती हैं। अब आप मानिए कि यदि घर का मेन गेट पूर्व दिशा में है और खिड़की भी वहां खुली है तो ये बहुत शुभ होता है। लेकिन अब ये पूरब और उत्तर के कोण में है और भी शुभ है। लेकिन उत्तर से दक्षिण जो पूर्व का है उसके 9 भाग करके और पहला भाग दूसरा भाग छोड़ के तीसरे भाग में जब प्रवेश द्वार होता है तो ज्यादा शुभ होता है। पश्चिम दिशा की बात करें तो रसोई घर या टॉयलेट इस दिशा में नहीं होना चाहिए। रसोई हमेशा पूरब और दक्षिण कोण में हो तो ज्यादा ठीक रहता है। खास तौर पर रसोई और टॉयलेट एक साथ ना हो, बराबर में ना हो तो भी ठीक रहता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि उत्तर में थोड़ा खुलापन होना चाहिए। उत्तर में खिड़की दरवाजे खूब रखें, बालकोनी रखें, ये बहुत अच्छा है। मेन गेट भी उत्तर में आप कर सकते हैं। दक्षिण दिशा का खुलापन बड़ा नुकसान देता है। दक्षिण के खुलापन पर शौचालय भी नहीं होना चाहिए और दक्षिण में खुलापन भी नहीं होना चाहिए। दक्षिण को भारी बनाया जाए, दक्षिण की दीवार भारी हो, क्योंकि ये यहां से जो ऊर्जा मिलती है वो नकारात्मक ऊर्जा आती है और इस तरफ दरवाजा खिड़की होने से ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा। इस घर में, ऐसे घर में कलेश भी ज्यादा होता है। उत्तर पूर्व की दिशा ईशान कोण जिसे कहते हैं, ये जल का स्थान हो, बोरिंग का हो, स्विमिंग का हो, पूजा स्थल का हो, मेन गेट हो, ये बड़ा शुभ माना गया है। हाँ, उत्तर पश्चिम को वायु दिशा कहते हैं। आपका बेडरूम यानी जो कुंवारी कन्या है उसका बेडरूम हो, रिश्तेदारों का बेडरूम हो, आगंतुकों का बेडरूम हो, ताकि वो ज्यादा टिके नहीं, हवा की तरह आए और चले जाए। गैरेज हो यानी गाड़ी चलती रहे, गौशाला हो, गाय आती जाती रहे। पूरब, दक्षिण पूर्व
अग्नि कोण है, अग्नि तत्व है, गैस, बॉयलर, ट्रांसफार्मर, ये सब। दक्षिण पश्चिम की बात करें, नैऋत्य कोण कहलाता है। देखिए, नैऋत्य कोण जो है, इसको खुलापन रखना, दरवाजे बिल्कुल ना हो, खिड़की भी कम हो, मुखिया का कमरा होता है, कैश काउंटर, मशीन आदि आप इस दिशा में रख सकते हैं। आपकी तिजोरी रख सकते हैं। घर के आंगन में कभी भी घर का आंगन अधूरा नहीं होना चाहिए। घर के आगे कुछ छोटा सा ही हो, लेकिन थोड़ा आंगन होना चाहिए। घर में आंगन जरूर होना चाहिए। आंगन में तुलसी, अनार, जामफल, मीठा, कड़वा, नीम, आंवला आदि सकारात्मक ऊर्जा देने वाले फूलदार पौधे होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये वास्तु का छोटा सा टिप्स है। मैं समझता हूँ कि सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन ये बड़े काम के टिप्स हैं। इन्हें जीवन में आत्मसात करने से अनेकों प्रकार के जो है लाभ। जी बिल्कुल। और इन्हीं सभी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम वास्तु का ध्यान रख के अपने घर के हर कोने को सही दिशा में बना सकते हैं। और दरवाज़ा, खिड़की या फिर अपने कमरे को कौन सी दिशा में बनाना है उसका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, तो जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स जुड़ गए हैं आचार्य जी, एक एक करके कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो 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 गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे जी। गुरु जी, वो आपकी बहुत कृपा है गुरु जी। मेरा नाम कंचन वाला है गुरु जी। मैंने कल अपने घर में भगवती की स्थापना की है, तो गुरु जी आपकी कृपा से हुआ। और गुरु जी देखो मैं कैसे ऐसे पूजा करूं और कैसे माँ जल्दी प्रसन्न हो जाए। गुरु जी इतनी दया करो। माँ भगवती को प्रतिदिन शुद्ध जल से स्नान कराएं और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद लाल फूल जरूर चढ़ाएं। माँ को चुनरी उड़ाएं। और विशेष तौर पर आप ये ध्यान रखें कि भावे ही देवा वित्ते तस्माद भाव ही कारणम। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके भाव अच्छे हैं उनको सब प्रकार से लाभ होता है। भाव का बड़ा महत्व है, इसलिए माँ को आप अपने भाव से पूजें, अवश्य प्रसन्न रहेंगे, बहुत प्रसन्न रहेंगे। और बिल्कुल मन में कोई संकोच नहीं करें, बहुत एकदम शांति से, उत्साह से माँ की आराधना करें, आपको जरूर लाभ। जी जी, तो इसके साथ अगले कॉलर का भी रुख कर लेते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। अच्छा जी, 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का जन्म है। जन्म समय है रतनगढ़ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं बजरंग बाण नित्य सुबह स्नान करते समय पढ़ता हूँ, तो वो मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे लिए कैसा रहता है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। थोड़ा सा विस्तार दें आप, कोई कंफ्यूज है मेरे। देखिए, बजरंग बाण जो है ये बड़ा बात है, और आप माने कि ये ऐसी चीज है जो मनुष्य को कई प्रकार के कष्टों से भी दूर कर देता है। अब ऐसे में बजरंग बाण की जो स्थिति है, ये मंगलवार के दिन आपको पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण का ध्यान रखें कि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण एक साथ करें। हिंदू धर्म में बजरंग बाण का बड़ा स्थान दिया है। मनोकामनाओं की पूर्ति और भय से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हर संकट को दूर करने वाला बजरंग बाण होता है। अब आप मानिए कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये जीवन में बहुत कुछ देने वाले हैं। बजरंग बाण का मंत्र हनुमान जी की भक्ति और शक्ति, ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। कहते हैं कि बजरंग बाण के विधि पूर्वक पाठ से कुंडली के मंगल दोष से मुक्ति मिलती है, शत्रु भय और रोग से छुटकारा मिलता है। इसके हर शब्द में अपूर्व शक्ति समाहित है। मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करने से कई अचूक लाभ होते हैं। बजरंग बाण का पाठ करना
और आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं, तो बजरंग बाण के पाठ को सिद्ध करने की सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि पूर्व दिशा में एक चौकी लगा करके लाल कपड़ा बिछा करके अब एक कागज के टुकड़े पर ओम हम हनुमते रुद्रात्मक हुम फट मंत्र लिख करके इसे चौकी पर रख दें। चौकी के दोनों तरफ घी का दीपक जलाएं और अब कुशा के आसन पर बैठ करके बजरंग बाण का आप पाठ करें और कम से कम 11 लाल लंगोट लगाएं, लाल रुमाल लगाएं और तन पे कोई शरीर जनेऊ के अलावा नहीं होना चाहिए। सिर पर एक मूली होनी चाहिए और ये 101 दिन करिए, बजरंग बाण आपका सिद्ध हो जाएगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि ब्रह्मचर्य रहना होता है 101 दिन तक। और बजरंग बाण का पाठ सिद्ध करने के बाद में व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, किसी की मन की बात को जान सकता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। बड़ा छोटा काम है, लेकिन ये छोटी उम्र में बहुत जल्द सिद्ध होता है। आप जैसे परिपक्व उम्र में इसको सिद्ध करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई बात होती है और 101 पाठ प्रतिदिन करना और 101 दिन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप तो सामान्य पाठ करिए, बड़ा अच्छा है। और हनुमान चालीसा के पाठ करिए, उसके बाद बजरंग बाण करिए, आपको जरूर लाभ होगा। चंद्रश्री जी रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के लिखने के बाद हनुमान चालीसा लिखी थी और हनुमान चालीसा श्री रामचरितमानस में भी मिलती है। तुलसीदास जी ने बजरंग बाण भी लिखा और बजरंग बाण के लिए जो लिखा, एक मैं आपको बता दूं कि ये कई तांत्रिक कहते हैं कि मारण मंत्र है ये। इस बजरंग बाण को सिद्ध करने के बाद कोई दुश्मन परेशान करता हो तो आप ये बजरंग बाण पढ़ करके और उसका अनिष्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इन सब में नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि आप सामान्य पाठ करें, क्योंकि आपकी उम्र नहीं है। छोटी उम्र में विधिवत तरीके से ये बहुत जल्द सिद्ध हो जाता है। जी, तो इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख कर लेते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं कमीला पाठक बोल रही हूँ। शहर मेरा जन्म 22 सितंबर 1960 पाली राजस्थान का है जी। मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं। कब मेरी समस्याओं और चिंताओं का अंत होगा? मेरे को पुत्र से, पुत्रवधू से क्या सुख शांति मिलेगी? जी, क्या बात क्या है ये बताइए ना। जी, मेरे जीवन में समस्याएं बहुत है, सुख शांति नहीं है, चिंताएं बहुत रहती है। देखिए, आपकी समस्याएं, ये बात सही है कि आपके घर में कोई मेरे को दोष नजर नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का किया कराया भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जहां समस्या की हम बात कर रहे हैं, आप धैर्य और विवेक से कार्य करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। दूसरा है कि मैं आपके जो देख पा रहा हूं कि घर में गंगा जल गोमूत्र आप लीजिए और पीले फूल से घर में छिड़किए। पुत्र से भी और घर में आपके मन की शांति भी रहेगी। और बन सके तो नियमित रूप से आप शिव चालीसा के पाठ करें। इसके पाठ नियमित रूप से करने से आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी। जी, तो इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख कर लेते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नमस्कार पंडित जी, मनोज सिंह बोल रहा हूँ। सादर प्रणाम। आयुष्मान मनोहर सिंह जी, कैसे हैं? बस आपका आशीर्वाद है पंडित जी। आपके मार्गदर्शन से सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। 2 दिन पहले आपसे एक प्रश्न किया था तो आवाज में डिस्टर्बेंस हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम, सुनाई नहीं दिया। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1979 11:30 दोपहर का है। जन्म स्थान चूरू राजस्थान है। सवाल था कि पंडित जी, जैसे मेरी कुंडली में 3 तरह के दोष है, मंगल दोष, कालसर्प दोष और गुरु चंडाल दोष। तो मेरी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति बेहतर बने और मुझे छोटी छोटी बातों से चिंता ज्यादा हो जाती है, एक सवाल। दूसरा है कि मेरी कुंडली की वजह से या किसी अन्य कारण से पत्नी को हड्डियों की और आपकी कुंडली में गजकेसरी योग भी बना हुआ है। हाँ सर, तो आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बना हुआ है। पहनना चाहिए या घूमे, वो भी मार्गदर्शन करे। सादा प्रणाम। आयुष्मान, देखिए, आपने कुंभ लग्न में जन्म लिया है, आपको कालसर्प दोष, महाकालसर्प दोष है। इसके लिए बड़ा सरल सा उपाय देता हूँ आपको मनोहर सिंह जी। आप बुधवार के दिन, बुद्धात सूत्र के अनुसार बुधवार के दिन हरी दुर्वा गणपति में चढ़ाने से
कालसर्प दोष निवारण होता है। दूसरा, आप हर बुधवार को चांदी के नाग नागनी छोटे छोटे से 20-20 रुपए के बनते हैं, वो लेकर के और शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो भी कालसर्प दोष का निवारण होता है। गुरु चांडाल योग का निवारण के लिए शिव जी की पूजा करें, नियमित रूप से दोनों दोष निवारण होते हैं। दरअसल में कालसर्प दोष जिनको होता है वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। कहीं कहीं मानसिक अशांति जरूर उनको रहती है, या उनके बनते बनते कार्य अचानक अवरुद्धता की स्थिति में तब्दील हो जाते हैं। कालसर्प दोष होने के कारण कई बार घर में कलह हो जाता है, अनावश्यक अकारण। मोर पंख अपने सिराने रख लीजिए, कालसर्प दोष निवारण हो जाएगा। उज्जैन में शिप्रा नदी में स्नान करके और नाग सहस्त्रावली हवन कराइए, कालसर्प दोष निवारण हो जाएगा। नमोस्तु सर्पेभ्यो ये चाहे के प्रतिमन कालसर्प दोष निवारण के लिए सबसे श्रेष्ठ मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय आपको करने हैं, और आचार्य जी ने जैसे बताया कि किस तरीके से आप अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, तो ये उपाय कीजिए, आपको जरूर लाभ होगा। आचार्य जी, अब वक्त हो गया है राशिफल का, एक एक करके राशिफल का पे नजर डाल लेते हैं। आइए सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के सभी जातकों को आज का जो उपाय का मंत्र है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम मां उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इस मंत्र को आपको आज जाप करना है। आज यात्रा लाभदायक रहेगी आपकी। वाणी पर नियंत्रण रखें, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहीं आज आपके रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। कमजोर प्रयास से काम बनेंगे। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। सोच समझ करके किया गया निवेश आज लाभ देने वाला रहेगा। आज शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आत्मसम्मान आपका बढ़ेगा। और अब आइए इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। ओम आज का उपाय, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। आज शत्रु भय रहेगा। जीवन साथी की चिंता रहेगी। शारीरिक कष्ट संभव हो सकता है। जोखिम व जमानत के कार्य को टालना चाहिए। भूमि भवन संबंधित खरीद फरोख्त की योजना आज बनती है। आर्थिक उन्नति होगी। व्यवसाय ठीक चलने वाला रहेगा। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। पारिवारिक सहयोग आज प्राप्त होता है। शुभ समय है। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का उपाय का मंत्र रहेगा, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। आज व्यवसाय की यात्रा सफल रहेगी। नेत्र पीड़ा रह सकती है। मानसिक बेचैनी बनी रहेगी। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ में आएंगे। अधिकार प्राप्त के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी में उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। भाग दौड़ बनी रहेगी। दूसरों के काम में दखल ना दें। विवाद से बचना चाहिए। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का उपाय का मंत्र रहेगा, ओम शम सोमाय नमः, ओम शम सोमाय नमः, ओम शम सोमाय नमः। आज लेन देन में जल्दीबाजी ना करें। पुराना रोग उभर सकता है। दुखद समाचार प्राप्ति की संभावना दिखाई देती है। किसी के उकसाने में आज ना, बात बिगड़ सकती है। आवश्यक निर्णय सोच समझ कर करें। व्यवसाय ठीक चलने वाला रहेगा। नौकरी में कार्यभार रहेगा। संभालने का अवसर मिलेगा। थकान आज रह सकती है। जोखिम में जमानत के कार्य टालें। आय में निश्चितता रहेगी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का उपाय मंत्र रहेगा, ओम शम शनिश्चराय नमः,
ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। आज पराक्रम में प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। घबराहट आज मन में रहेगी। आय में वृद्धि होगी। कारोबार का विस्तार होगा। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। प्रयास सफल रहेंगे। अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। निवेश लाभदायक रहेगा। घर में सुख शांति रहेगी। उत्साह बना रहेगा। भाग्य का साथ आज प्राप्त होने वाला है। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। उपाय है ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करें। आज आय में वृद्धि होगी। कारोबार लाभप्रद रहेगा। दुष्ट जन हानि पहुंचा सकते हैं। दूर से शुभ समाचार की प्राप्ति आज होती है। घर में अतिथियों का आगमन आज हो सकता है। व्यय बढ़ेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में सहकर्मियों का आज साथ रहेगा। और हम इसी क्रम में बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का उपाय रहेगा ओम सोमाय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम सोमाय नमः। सोम सोमाय नमः। और आज पुराना रोग उभर सकता है। अनहोनी की आशंका रहेगी। माता हाथों से कहासुनी हो सकती है। अपनों से मतभेद आज संभव होता है। वाहन में मशीनरी के प्रयोग में थोड़ी सावधानी बरतें। दूसरों से अपेक्षा आज ज्यादा ना करें। बनते काम आज बिगड़ सकते हैं। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज का उपाय मंत्र रहेगा ओम चम चंद्रमसे नमः। ओम चम चंद्रमसे नमः। ओम चम चंद्रमसे नमः। आज आंखों को चोट व रोग से बचाएं। धन प्राप्ति सुगम होगी। सुख के साधन जुटेंगे। कारोबार लाभदायक रहेगा। नौकरी में उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। धनु राशि वाले लोगों के लिए आज का मंत्र रहेगा ओम बुद्धाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। आज किसी आनंद उत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल आज करेगा। कारोबार में बुद्धि बल से उन्नति होगी। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज मकर राशि वाले लोगों के लिए मंत्र रहेगा ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। आज राज्य से प्रसन्नता मिलेगी। कोई बड़ा काम आज आपका संभव हो रहा है। नई योजना बनेगी। नया उपक्रम प्रारंभ हो सकता है। सामाजिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का उपाय मंत्र रहेगा ओम ओम अंगारकाय नमः। ओम अंगारकाय नमः। आज व्यापार में आशातीत सफलता प्राप्त होती है। व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। सट्टे व लॉटरी से दूर रहें। कारोबार का विस्तार होगा। आज नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। शत्रु परास्त होंगे। सभी और सफलता मिलेगी। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का मंत्र रहेगा, उपाय मंत्र रहेगा ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। आज अपने काम से काम रखें। मेहमानों का आगमन होगा। विवाद को बढ़ावा ना दें। लेन देन में जल्दीबाजी हानि देगी। शारीरिक कष्ट संभव होता है। अप्रत्याशित खर्च सामने आज आ सकते हैं। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशि फल। जी, तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इसी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ और भाग्यफल को अपना प्यार देते रहिए। देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।